क्या आप जानते हैं कि पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर जमीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सीधा सुराख किया जाए तो दूसरी तरफ भी निकलने का इम्कान पैसिफिक ओशन में ही होगा। दुनिया में कुल 5 बड़े समंदर हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा समंदर पैसिफिक ओशन ही है, जो तकरीबन 165 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। हैरानकुन बात यह है कि पूरी दुनिया की खुशकी यानी तमाम बर्रे-आज़म, पहाड़, जंगलात और सहरा मिलाकर भी सिर्फ 148 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर बनते हैं। यानी सिर्फ पैसिफिक ओशन अकेला पूरी दुनिया की खुशकी से भी बड़ा है। इस इतने बड़े समंदर में हजारों जजीरे मौजूद हैं, लेकिन उनमें से अक्सर इतने छोटे हैं कि नक्शे पर सिर्फ एक नुक्ते की तरह दिखाई देते हैं। इनमें से कई जजीरों पर आज तक किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा होगा। ऐसे समंदर में अगर कोई इंसान गुम हो जाए तो उसका जिंदा मिलना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने पैसिफिक ओशन में गुम होने के बाद सिर्फ 10 या 15 दिन नहीं, बल्कि पूरे 438 दिन गुजारे। उसने हादसा के तौर पर एक ऐसा आलमी रिकॉर्ड कायम किया जिसे शायद ही कोई अपनी मर्जी से कभी तोड़ना ना चाहे। ये शख्स था जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा, जिसने सिर्फ 7 फीट लंबी एक छोटी कश्ती में समंदर के बीच 14 माह गुजारे। लेकिन सवाल ये है कि वो इतने अरसे तक जिंदा कैसे रहा। इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो समंदर में गया ही क्यों था। यह वाकया 17 नवंबर 2012 का है। मेक्सिको के एक छोटे से साहली गांव कोस्टा अजुल में रहने वाला 36 साला जोस एक माहिर मछेरा था। उस दिन वो अपने एक साथी के साथ मछलियां पकड़ने के लिए अपनी 7 फीट लंबी कश्ती में रवाना हुआ। उनका मंसूबा सिर्फ 30 घंटे समंदर में गुजारने का था, इसलिए वो ज्यादा सामान भी साथ नहीं लेकर गए थे। कश्ती में सिर्फ एक इंजन, मछलियां रखने के लिए एक आइस बॉक्स और सिर्फ एक दिन का खाना और पानी मौजूद था। जो उसको हरगिज अंदाजा नहीं था कि यही सफर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक ख्वाब बन जाएगा। वो साहिल से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर पहुंचे और मछली पकड़ने के लिए जाल समंदर में डाल दिया। लेकिन उसी लम्हे मौसम ने एक अचानक करवट बदली। एक खतरनाक समंदर तूफान तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। अपनी जान बचाने के लिए दोनों ने मछलियों का जाल वहीं छोड़ दिया और पूरी रफ्तार से कश्ती मोड़कर साहिल की तरफ रवाना हो गए। 6 घंटे तक मुसलसल तूफान से लड़ने के बाद वो साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर रह गए थे। उन्हें अपना गांव भी दिखाई देने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो बच जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब जोस और उसके साथी साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पर थे तो अचानक उनकी कश्ती का इंजन भी बंद हो गया। अब ना उनके पास चप्पू था और ना ही कश्ती को काबू रखने का कोई दूसरा जरिया मौजूद था। खुशकिस्मती से उनके पास एक रेडियो मौजूद था। जोस ने फौरन अपने मालिक से राब्ता किया, अपनी आखिरी लोकेशन बताई और मदद का इंतजार करने लगा। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर दचका दे दिया। चंद ही लम्हों बाद रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई और उनका बाहर की दुनिया से हर किस्म का राब्ता खत्म हो गया। अब वो दोनों बेबस हो चुके थे। उसी दौरान तेज हवाओं ने उनकी कश्ती को दोबारा खुले समंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। जो साहिल अभी चंद लम्हे पहले उनकी नजरों के सामने था, आहिस्ता आहिस्ता आंखों से ओझल हो गया। उधर उनके मालिक ने उन्हें तलाश करने के लिए सर्च पार्टी भी भेजी, मगर तूफान और बेरहम लहरों के सामने हर कोशिश नाकाम साबित हो गई। 5 दिन गुजर चुके थे। तेज हवाएं उनकी कश्ती को तकरीबन 450 किलोमीटर दूर ले जा चुकी थी। अब चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था। ना कहीं खुशकी दिखाई दे रही थी और ना ही किसी इंसान का नामो निशान। जोश जानता था कि इतनी छोटी कश्ती को दूर से देखना तकरीबन नामुमकिन है। ना उनके पास फ्लेयर गन थी, ना कोई सिग्नल देने का सामान और ना ही आग जलाकर धुआं पैदा करने का कोई जरिया मौजूद था। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि उनके जिंदा बचने के इम्कानात ना होने के बराबर हो गए हैं। कुछ ही दिनों में उनके साथ लाया गया सारा खाना और पानी भी खत्म हो गया। भूख से बचने के लिए उन्होंने अपने हाथों से उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो कभी कभार उनकी कश्ती पर आकर बैठ जाया करते थे। वो समंदर से मछलियां भी पकड़ते और उन्हें बगैर पकाए ही खा लिया करते थे। लेकिन सबसे बड़ा मसला था प्यास का। समंदर का खारा पानी पीना मौत को दावत देने के बराबर था। इसलिए जब भी बारिश होती तो वो प्लास्टिक की बोतलों में बारिश का पानी जमा कर लिया करते थे। और जब कई कई दिनों तक बारिश न होती तो मजबूरन मछलियों और कछुओं का खून पीकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते थे। दिनों हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। ये दोनों सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि शदीद ज़हनी अजियत से भी गुजर रहे थे। आखिरकार जोश का साथी ये खौफनाक तन्हाई बर्दाश्त ना कर सका। 4 माह बाद उसने हिम्मत हार दी और सुसाइड कर ली।
اب इस बेकिनार समंदर में जोश बिल्कुल अकेला रह गया था। बात करने वाला कोई नहीं था, मदद के लिए पुकारने वाला कोई नहीं था, सिर्फ खामोश समंदर और मौत का इंतजार था। ये पैसिफिक ओशन का वो इलाका था जहां से जहाज भी बहुत कम गुजरते थे, इसलिए किसी की नजर इस छोटे से कश्ती पर पड़ जाने के इम्कान तकरीबन खत्म हो चुके थे। लेकिन जोस ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसे यकीन था कि शायद एक दिन किस्मत उस पर जरूर मेहरबान हो जाएगी। मेक्सिको का साहिल छोड़े हुए अब 6 माह से भी ज्यादा गुजर चुके थे। उसी दौरान जोस अपना वाइस साथी भी खो चुका था और मुसलसल तन्हाई ने उसे जहनी तौर पर तोड़ कर रख दिया था। एक दिन अचानक उसे दूर से एक कार्गो शिप दिखाई दी। 6 माह में पहली बार उसे किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास हुआ था। जोश पूरी ताकत से खड़ा हो गया। उसने हाथ हिलाए, चीखा, कपड़े लहलहाकर इशारे करे, मगर उसकी 7 फीट लंबी कश्ती एक बड़े समंदर में एक नन्हे से नुक्ते की तरह दिखाई दे रही थी। बदकिस्मती से जहाज पर मौजूद किसी शख्स की नजर उस पर ना पड़ी और वो जहाज आहिस्ता आहिस्ता नजरों से ओझल हो गया। उस लम्हे जोश की आखिरी उम्मीद भी टूटते हुए महसूस हुई। इमेजिन करें जब इंसान कई महीनों तक मौत से लड़ता रहे और फिर जिंदगी की एक किरण उसके सामने आकर भी उसे नजरअंदाज करके चली जाए तो उस पर क्या गुजरती होगी। मगर जोश ने फिर भी हार नहीं मानी। वक्त गुजरता रहा और उसकी कश्ती समंदर की लहरों के रहमो करम पर हजारों किलोमीटर बहती रही। 11 माह गुजरने के बाद वो तकरीबन 8,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। मुसलसल धूप और नमकीन हवा की वजह से उसके कपड़े भी फट चुके थे और सूरज से बचने के लिए उसके पास सिर्फ एक पुराना अंडरवेयर रह गया था जिसे वो कभी सर पर ओढ़ता और कभी जिस्म पर लपेटता था। फिर आखिरकार 30 जनवरी 2014 को पूरे 438 दिन बाद किस्मत ने उसका साथ दे दिया। उसने समंदर में तैरते हुए नारियल देखे। वो फौरन समझ गया कि कहीं ना कहीं आइलैंड जरूर मौजूद है, क्योंकि नारियल दरख्तों से टूट कर ही पानी में आ सकते हैं। चंद ही देर बाद उसे दूर से एक छोटा सा आइलैंड दिखाई दिया। उसे खौफ था कि कहीं लहरें उसे इस आइलैंड से भी आगे ना ले जाएं, इसलिए उसने फौरन कश्ती से छलांग लगा दी और अपनी बची कुची जान के मुताबिक तैरना शुरू कर दिया। बिल आखिर 438 दिनों बाद उसके पांव जमीन पर दोबारा पड़े। आइलैंड पर पहुंचकर उसे एक छोटा सा घर नजर आया जहां पर लोकल लोग रह रहे थे। इतने तवील अरसे के बाद ये पहला मौका था जब उसने किसी दूसरे इंसान को देखा था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक इंतहाई दूर आइलैंड था जो उसके रवानगी के मुकाम से तकरीबन 11,000 किलोमीटर दूर वाक़ था। अगर वो इस आइलैंड तक ना पहुंच पाता तो गालिब गुमान यही था कि वो कभी जिंदा ना बचता। बाद में मकामी लोगों ने उसे तिबी इमदाद भी दी और फिर उसे वापस उसके वतन भेज दिया, लेकिन अभी आजमाइश टली नहीं थी। वतन वापसी के बाद जोश ने अपने 438 दिनों की जद्दोजहद पर एक किताब शाया की, लेकिन उसके साथी के अहले खाना ने उस पर एक इल्जाम लगा दिया कि उसने अपने साथी को कत्ल किया है। हालांकि जोश हमेशा यही बयान देता रहा कि उसके साथी ने शदीद ज़हनी दबाव में आकर मायूसी के बाद खुदकुशी कर ली थी। अगर आपको ये सच्ची और हैरान कुन कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजीद दिलचस्प और हकीकी वाक़यात जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में एक और हैरत अंगेज कहानी के साथ मुलाकात होगी।